जिन्हें हम माननीय कहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं। राज्यसभा की तस्वीर आपने देखी, कैसे वहां पर धक्का मुक्की की नौबत आ गई। सेक्रेटरी जनरल से वहां पर बिल की कॉपी छीनने की कोशिश की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जो मंजर नजर आया, जिस तरीके से वहां पर हल्ला हंगामा हुआ, कई सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो एक विधायक ने शर्ट फाड़ दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात की जाए तो वहां मार्शल को थप्पड़ मार दिया गया। सोचिए भला, ये तस्वीर सड़क की नहीं, सदन की है, राज्यसभा की और दो अलग अलग राज्यों की विधानसभा की। सवाल कई हैं और मेरे साथ सुदेश शर्मा यहां आरएलडी के विधायक मौजूद हैं, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी शर्ट फाड़ दी। सुदेश शर्मा जी, क्या बड़ा आसान था सस्ती लोकप्रियता हासिल करना आपके लिए, इसीलिए इसको आपने जरिया बनाया? संघर्ष का रास्ता भी आप चुन सकते थे, सड़क के जरिए भी अपनी लड़ाई लड़ सकते थे। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी हमारे दो सज्जन बोल रहे थे, उसी तरीके से शांतिप्रिय तरीके से मेरी भी बात पूरी हो जाने दें। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी लोकतांत्रिक रास्ता और संघर्ष का रास्ता अपनाया जा सकता था। पहले इस पृष्ठभूमि में आप चले जाएं कि पिछले 20 वर्षों से मोदी कपड़ा मिल के लिए निरंतर हम आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे, विधानसभा के अंदर इस्तीफा देने की पेशकश की, नियम 56 के अंदर सवाल लगाए, कई बार सवाल लगाए। उस पर मुख्यमंत्री जी ने, नेता सदन ने घोषणा की, आजम खान जी ने बयान दिया कि एक कमेटी गठित करके इस समस्या का निवारण जो है विधानसभा अध्यक्ष कर ले, और उनको उनके सुपुर्द कर दिया गया। 2 साल से ये भी नहीं हुआ। बहुत, मैं आपको फाइल दिखला सकता हूं कितने लोकतांत्रिक तरीके से। मैं अपने उन भाइयों से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि अब कोई एक तरीका मुझे बता दें। अच्छा, ठीक है, कौन सा? मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण बात। सुदेश जी, देखिए, आप भी अकेले एक बात सुन लीजिए मेरी बात। सुदेश जी, आपने अपनी बात रख दी, मैं उसका जवाब लेता हूं ना। आपके बगल में बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी की वहां पर सरकार है। बात तो बुक्कल नवाब जी, सुदेश शर्मा जो कह रहे हैं उससे संकेत साफ है, आपकी सरकार किसी भी, जो भी वो कंप्लेन कर रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मजबूरी में उन्होंने ये कदम उठाया है, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, ऐसा है कि जो कुछ कर रहे हैं हम ही लोग कर रहे हैं, और हम ही किसानों के हिमायती है, और हम ही किसानों के लिए किया है। जो पानी हम फ्री दे रहे हैं, जो पानी फ्री दे रहे हैं, जो दवा फ्री दे रहे हैं, जो 5 लाख रुपया हम दे रहे हैं वहां का, उनका हमने जो है जीवन मृत्यु जो भत्ता वो कर दिया है, उनका 5 लाख रुपया कर दिया है। क्या कर दिया? उनकी बहुत ज्यादा क्या कह रहे हैं? अगर कहीं भी दिया है तो आपको बताया कि वहां नहीं दिया गया है। हमने वहां को दिया है, और इस तरीके की होती है। ये हम इनसे एक सवाल ये पूछा जाता है, ये मैं साहब अलीगढ़ का प्रतिनिधि किस किस पार्टी में थे, कौन कौन सी पार्टी में थे? लोकदल तो अभी बनाया, बताइए कौन कौन सी पार्टी में थे 20 सालों से, कहा गया? देखिए, मैं बता देता हूँ, और आज मैं बता देता कौन कौन सी पार्टी में थे। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आज बहस हो रही है जो आज विधानसभा में हुआ, लेकिन इन्होंने एक सवाल किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ये जरा बता दे कि माननीय मुलायम सिंह यादव कौन सी पार्टी में थे? शायद वो इसी राष्ट्रीय लोकदल से उनका जन्म हुआ है जो आज यहाँ तक ये लीजिए, के नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं जिस पार्टी में हूँ, नंबर एक बात, नंबर दूसरी समाजवादी पार्टी का जन्म है। अब फिर वही बात, नंबर दूसरी बात। देखिए, मैंने कोई खुशी से ये कार्य नहीं किया, मैं इस पर माफी मांगने को भी तैयार हूं, लेकिन ये सरकार माफी मांगे उन आत्महत्या करने वाले किसानों से, उन मजदूरों से जो तर्क दे रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए सुदेश शर्मा जी, जो आप जो तर्क दे रहे हैं वो गलत से नहीं उतरती है। वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है, सही नहीं ठहराया जा सकता है। आप विधानसभा में कैसे शर्ट उतार देंगे? वो कोई सर्कस थोड़ी ना है, ना कोई अखाड़ा है। शर्ट कैसे उतार देंगे? अपनी बात रखने के और भी तरीके हैं, वो रखिए आप। शर्ट क्यों उतार दीजिएगा आप? मैं वही कह रहा हूँ, एक तरीका बता दीजिए। वही कह रहा हूँ, एक तरीका बता दीजिए। तरीका आप ढूंढे ना, क्या तरीका हो सकता है? मैं इसे सवाल पूछना हूँ। आज हमारे साथ संविधान के जानकार भी यहाँ पर है, इसके शर्मा क्या तरीका हो सकता है? मैं सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा, बाकी आप निष्कर्ष निकाल ले, देश की जनता निकाल ले। हाँ, बोलिए। अभी 10-12 साल पहले, 5-7 साल पहले विधानसभा में एक डिबेट था। डिबेट महत्वपूर्ण विषय पर था, इसलिए हमने 20-25 कैमरे वालों को अलाउ कर दिया। वो प्रोसीडिंग कवर कर रहे थे, तो पक्ष और विपक्ष में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में नारेबाजी शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गई। एक उनके नेता के बारे में गाली दे रहा था, दूसरा उनके नेता के बारे में, और दोनों नेता सदन में उपस्थित नहीं थे। हमने एडजॉर्न कर दिया। स्पीकर के रूम में जाके जब बात की इनसे, तो एक विपक्ष के नेता ने मेरे कान में कहा कि आप ये कैमरे वाले बाहर निकाल दीजिए, हाउस चल जाएगा।
मैंने स्पीकर साहब से बात की, उन्होंने कहा ठीक है इनको बाहर निकाल दीजिए। हमने सारे कैमरे वाले निकाल दिए, बिल्कुल सदन चल गया एकदम। दूसरा उदाहरण, आपस में डायलॉग डेली बेसिस पे कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अभी दिल्ली में जो भी चुनाव हुआ आपका, इसमें एक स्पीकर प्रोटम बनने थे। 5-7 घंटे पहले डॉक्टर जगदीश मुखी ने मना कर दिया सचिवालय को कि मैं स्पीकर प्रोटम की सवेरे ओथ लेने नहीं जा रहा हूं। सर मुझे एक चीज बताइए इसके शर्मा जी, आप बार बार जिस तरफ कह रहे हैं कि टीवी कैमरों को बंद कर दिया जाए, इसकी बजाय कठोर कार्रवाई क्यों ना की जाए? जनता को क्यों वंचित किया जाए कि आपके जनप्रतिनिधि, एक मिनट सर, आपके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जिन्हें आपने चुनकर भेजा है, जो आपकी तकदीर लिखते हैं, जो आपके लिए कानून बनाते हैं, वो वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं? तमाशा कर रहे हैं या वाकई आपके लिए संवेदनशील हैं? ये जनता क्यों ना देखे? आपने किसी स्पीकर ने किसी मेंबर को सस्पेंड किया है? ये जो रूल बनाया गया है, ये वही तो मैं सर कह रहा हूं, इस तरफ क्यों नहीं आप ध्यान दे रहे हैं कि कठोर कार्रवाई हो इन जनप्रतिनिधियों? वो दोनों हो ना, कार्रवाई भी हो। एक चीज कहना चाहूंगा, इस पे हमें मूल कारण को भी तलाशना होगा। आज क्या हो गया है, मैं आपको अपना अनुभव से बता रहा हूं कि जनता चाहती है, आज कहीं ना कहीं कोई कार्य के लिए आता है, हम अधिकारी से अगर अच्छी भाषा शैली में बात करते हैं तो जनता को ये बात समझ में नहीं आती। शायद इसी से आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को यह भी शायद महसूस होता है कि हम जितने भी जिस तरीके से भी ध्यान आकर्षित करें, चाहे वो असंसदीय हो, जनता को ये महसूस हो कि हम ये कर रहे हैं उनके लिए। शायद ये भी हो सकता है। मैं इसको किसी भी रूप में उचित नहीं ठहरा रहा हूं, पर लेकिन हमें मूलभूत जो इसका कारण है उसमें भी रूट उस कॉज में जाना होगा। और इसके लिए मैं सिर्फ इतना एक और बात कहना चाहूंगा, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, कि हमें इन सब बातों को भूलकर हमें सिर्फ और सिर्फ एक सख्त कार्रवाई, आपने जैसे कहा, एक कार्यकाल के लिए विधानसभा या संसद से उसको निष्कासित करना होगा, प्रतिबंध लगाना होगा, तो और एक नियमावली बनानी होगी। एक कार्यशाला फॉलो नहीं करता है, सब एक हो जाते हैं। नहीं, वहां पर सभी एक इसलिए हो जाते हैं कि पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए, आप लोग चौथे स्तंभ लोकतंत्र के हैं। आप लोग उंगली उठाने के लिए, उजागर करने के लिए और उनको ध्यान आकर, चलिए ठीक है, समझ गया, ठीक है। संबित पात्रा जी, अब तो ये स्थिति आ गई है कि आप लोग मार्शल तक को पीट दे रहे हैं। वो मार्शल जिसकी एक मिनट साथ कह रहा हूँ, बहुत खेत के साथ, एक मिनट सुरेश जी, मैं बहुत खेत के साथ कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। आलोचना तो सबने की है, लेकिन एक भी रास्ता कोई नहीं बता सकता। मैं बोलूं सर, रास्ता ये नहीं हो सकता। चाहता हूं इस कृत्य के बाद क्या इनकी समस्या का समाधान हो गया? बस इसका जवाब दे दें। हाँ बोलिए, शर्ट उतारने से क्या आपकी समस्या का समाधान निकल गया? का मतलब आपने ध्यान दे दिया जी, समाधान हो गया। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जिन किसानों के और मजदूरों के द्वारा हम चुन करके आए, आज कम से कम इस न्यूज 24 चैनल के माध्यम से उन्होंने देखा कि हमने वास्तव में आपकी आवाज मैं कह रहा था, आपकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुदेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए आप राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? ये गलत आरोप है भाई, इनकी बहुत छोटी मानसिकता है। मेरा मकसद आपका था, ये बहुत आपका पूरा हो गया। मैं कह रहा हूँ दुनिया से क्या हमारी ईद हो जाए। ये देखिए, हमारी अपराध है, हमारी ईद हो जाए, हाथ जोड़ कर पूरा हो गया। माननीय विधायक जी का बहुत क्या ये अपराध उससे बड़ा है? साल हो गए हमने ये नहीं देखा था, आप देखा कहूँ अगर आप अनुमति दे सर, कुर्ता उतारना उससे बड़ा अपराध है। सुदेश जी एक मिनट, सुदेश जी, संबित पात्रा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, अब तो हालात ये हो गए कि आप लोग मार्शलों से भी संभाले नहीं जा रहे। बेचारा एक मार्शल आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी के विधायक को संभालने गया कि वो वहां पर गलत आचरण ना करे, वो पिट गया वहां पर। अखिलेश जी, पड़ोसी दिया गया। हालात कैसे हैं आप यही डिबेट पे ही देख लीजिए कि 4 लोग ही कंट्रोल में नहीं हो पा रहे हैं, तो पार्लियामेंट में किस प्रकार से और असेंबली में किस प्रकार से कंट्रोल में होगा। मगर मैंने कहा आज बहुत संजीदगी से विषय रखूंगा। आप देखिए, जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट होता है उसमें एसेंशियल 3D होते हैं, डिस्कशन, डिबेट एंड डिसरप्शन। डिसरप्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण पार्लियामेंट या असेंबली में होता है जितना कि डिबेट और डिस्कशन होता है, मगर दैट शुड बी विद इन द एम्बिट्स ऑफ डिसेंसी। वो डिसेंसी के साथ डिसरप्शन हो, जो डिसरप्शन अलाउड है उस प्रकार से डिसरप्शन करके आप जनता के नजरों को भी अपनी ओर ला सकते हैं, अपने विषय को भी रख सकते हैं। पार्टी के नेताओं को समझाएंगे आप ये?
ये हमारे पार्टी के नेता समझाए हैं, बाकी लोगों को आप समझाने के लिए आप प्लीज उसको विषय को फॉरवर्ड करिए। तो मैं उदाहरण देना शुरू कर दूं जब इस तरह की आप बात कह रहे हैं तो। देखिए इतने देर से कांग्रेस के नेता भी बोल रहे थे, आपने इनको तो कोई उदाहरण नहीं दिया, सारे उदाहरण आप हमें दे रहे हैं। मैंने तो इनको उदाहरण दिया, इन्हीं के पार्टी के नेता दिल्ली विधानसभा में क्या कुछ कर रहे थे सबने देखा। वो हमारा एक उदाहरण तो उठाया आपने। उस बात में सवाल ये नहीं है कि अगर कांग्रेस के विधायक गलती कर रहे हैं तो आप उसको, यही गलती कहीं ना कहीं हम लोग यही कर रहे हैं, यही है। मैं कंप्लीट नहीं किया था विवेक साहब, आपने बहुत देर से कहा था, मगर मैं तो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। ईमानदारी से आप मुझे नहीं, अगर समस्या का मुझे पूरा विषय रखने दीजिए करना है तो मैंने जैसा कहा कि जी आप जब कह रहे थे मैं तो बीच में नहीं कह रहा था, छोटे अपनी बात रखी है। अब देखिए आज समझना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में जो हो रहा है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े गेम प्लान के तहत भी हो रहा है। तेलंगाना वाला विषय ही ले लीजिए, क्या आपको लगता है कि जो पेपर स्प्रे किया गया, चाकू छुरी निकाला गया, वो स्वतः निकाल दिया उन्होंने? क्या पहले से उनको बुला बुला के समझाया नहीं गया था कि तेलंगाना में हम सीट लाने की चिंता कर रहे हैं, तेलंगाना बिल ला के बना के आप चाकू छुरी लगा के और पेपर स्प्रे करके सीमांध्रा के सीट्स भी लाने की कोशिश करो, वहां की सिंपैथी भी गेन करो। तो टॉप मोस्ट लीडरशिप जो वहां इन्वॉल्व है, मैंने आपकी बात समझ किया जा रहा है, हमारे साथ यहाँ पर है सज्जन भी मौजूद हैं, सुनियोजित ढंग से किया गया। मैं बंसल साहब एक मिनट, वो अलग, उस पर हम अभी बहस नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एस के शर्मा मौजूद है, इनका बहुत पुराना अनुभव है, ये न सिर्फ दिल्ली विधानसभा के सचिव रहे बल्कि लोकसभा में भी सचिव रहे। क्या जानबूझकर भी ये सब किया जाता है? शर्मा जी, मैं संबित पात्रा जी की बात से सहमत हूं कि डायलॉग डिस्कशन होना चाहिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था आपने कि स्पीकर प्रोटम जब इस्तीफा दे गए, मना कर गए, तो स्पीकर प्रोटम नहीं मिला और परसों सत्र होना है, रात हो गई। 12:30 बजे मुझे एक सीनियर अधिकारी का फोन आया, वो फोन पे रो रहा था कि साहब स्पीकर प्रोटम है नहीं। तो मैंने कहा भाई आप मुख्यमंत्री से कहो कि उनसे बात करें, कि जी वो कह रहे हैं मैं तो बात नहीं करूंगा। अल्टीमेटली रात को वो मुख्यमंत्री, मैं क्या आप कह दीजिए मीटिंग कैंसिल, कोई ओथ टेकिंग नहीं होगी। उन्होंने जाके सख्त शब्दों में मुख्यमंत्री को ये कहा कि अगर आप बात नहीं करेंगे बीजेपी या कांग्रेस वालों से तो स्पीकर प्रोटम नहीं मिलेगा, अब सत्र नहीं होगा, कोई ओथ टेकिंग नहीं होगी। तो भी मुख्यमंत्री साहब ने बात नहीं की, उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट को कहा कि आप बात करिए। उनके जो नेक्स्ट इन कमांड थे उन्होंने लवली जी से बात की और उन्होंने फौरन वतीन अहमद को कहा भाई आप कल वोट दिलवाइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि संसदीय प्रजातंत्र में डायलॉग डिस्कशन डे टू डे बेसिस पे रोज होना चाहिए, स्पीकर के कक्ष में होना चाहिए, और जो निर्णय कक्ष में हो वो सदन में आने चाहिए। वहां मान जाते हैं, सदन में आके फिर नहीं, लेकिन हमारे देश में क्या वाकई आज ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कोई बड़ी पार्टी का विधायक नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा हैसियत सदन के अंदर नहीं है, तो उसकी सुनी भी नहीं जाती। बुक्कल नवाब जी, ये बार बार जो ये बात कह रहे हैं सुदेश शर्मा, कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ा सा दम तो है। उनकी बात कोई सुनने को राजी नहीं था, वो आपके सरकार के कई प्रतिनिधियों के पास गए, कोई कुछ उनको रिप्लाई नहीं करा था, आखिरकार उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप भी तो सवालों के घेरे में आएंगे ना फिर। बल्कि ये देखिए सवाल हमसे जवाब ये दे रहे हैं। नहीं, बुक्कल नवाब जी से मेरा सवाल है, ये जो है जी ऐसा है कि जिस तरीके की जो मानसिकता जो मतलब ये दिखाई है इन्हीं आज विधानसभा के अंदर, ये पूरे उत्तर प्रदेश में शर्मसार कर दिया है ऐसी मानसिकता में। और अभी हम इससे पहले कहीं पर थे टीवी के ऊपर, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वहां भी कहते हैं, वहां गांधी जी से तो अपने को मिलाए दे रहे थे कि गांधी जी जो है वो अपने ऊपर कपड़े उतार के हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और उससे आप अपने आप को मिला दे रहे हैं। कौन मिला रहे हैं गांधी जी से? कौन, किसने मिला दिया? वो करना है। और सुदेश शर्मा जी की बात कर रहे हैं क्या? इन्हीं ने मिलाया, बराबर है। सुदेश शर्मा जी महात्मा गांधी से कैसे तुलना कर लिया? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है वाकई। अरे इन्होंने किए अभी मैं पूछ लेता हूँ सुदेश शर्मा जी, बोलूंगा ना। आप बताइए ये बात सवाल पूछ लो। सुदेश शर्मा जी महात्मा गांधी के नजदीक कैसे पहुंच गए आप? पूछिए। देखिए इनका बिल्कुल, आपने इनसे क्या सवाल पूछा था? आपने इनसे सवाल पूछा था नहीं, लेकिन आप बताइए ना, विधायक है और जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी से कैसे तुलना कर लिया? ये इनसे आपने सवाल पूछा था। हाँ। और देखिए हमने महात्मा गांधी जी से कोई तुलना नहीं की और ना उस महात्मा से हम अपनी तुलना कर सकते। हम इस्तीफा दे देंगे, हम तुलना नहीं की, बात ही नहीं सुनी तो आप इस्तीफा दिया, हम क्या बोले इनसे अगर ये बात ही नहीं सुनी? इस्तीफा महात्मा गांधी इस समाज के लिए एक इतना बड़ा उदाहरण, उनसे हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। हम बहुत छोटी अभी 5 में इंडिया कह आए हैं, या तो ये इस्तीफा देंगे, हम इस्तीफा देंगे, ये सुनना ही नहीं चाहते। सुदेश शर्मा जी, महात्मा गांधी ने सत्ता का रास्ता नहीं चुना था।
सड़क के जरिए लंबा संघर्ष उन्होंने किया था, आंदोलन उन्होंने किया था। नहीं चाहते। हाँ, ये हमने कहा, हमने सुनिए, हमारे माननीय विधायक वीरपाल सिंह राठी थे साथ में, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी भी ऊपर वस्त्र नहीं पहनते थे, किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, तो कुर्ता उतारना कोई पाप नहीं हो गया। आगे भी आप ऐसे ही जाएंगे विधानसभा में, जरा मुझे ये बता दीजिए। महात्मा गांधी जी से कहा सुदेश शर्मा जी, तो आगे भी दिल्ली जब आप जाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रवेश करेंगे तो इसी मुद्रा में जाएंगे आप? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले भी कहा कि ये काम हमने कोई खुशी से नहीं किया। मैं अपनी गलती स्वीकारने के लिए तैयार हूं, इस्तीफा देने को तैयार हूं अपनी गलती पर, लेकिन उससे पहले सरकार उन किसानों को जिन्होंने आत्महत्या की, उन मोदी कपड़ा मिल के मजदूरों को जिन्हें जिंदा बॉयलर में झोंक दिया गया। चलिए बुक्कल नवाब जी, उस तरफ आप ध्यान देंगे, चूंकि ये मुद्दा बड़ा बन गया है कहीं ना कहीं आपकी शर्ट उतार देने से। लेकिन सवाल ये है ना, हर विधायक ऐसे ही अगर करने लग जाए, अब विवेक बंसल जी, अगर हर जनप्रतिनिधि शर्ट उतार के अपनी समस्या बताने लगे और विधानसभा की क्या तस्वीर होगी, कौन देखेगा? तो हो सकता है घर में लोग उसको बैन कर दे, फिर ना देखना चाहें कि विधानसभा में चल क्या रहा है। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो युवा है वो जनप्रतिनिधियों को आदर्श के रूप में देखता है, और जब वो उनकी इस तरीके की कार्य प्रणाली विधानसभा में देखेगा, संसद में देखेगा, तो जाहिर सी बात है या तो उसका अनुकरण करेगा, या जनप्रतिनिधियों और जो राजनीतिज्ञों से जो कहीं ना कहीं जनता में घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है, इन सब का समावेश है कि जो ये हम सबको ये देखना पड़ रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ आज ये कहना चाहूंगा कि हमें युवाओं की, जनप्रतिनिधियों को युवाओं की मत करिए भी, अपनी करने की बात है। मैं अपने से बात करता हूं, अपनी पार्टी से शुरुआत करने की बात। एसके शर्मा जी, आखिरी कमेंट चाहूंगा, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा। क्या हो सकता है, कठिनतम सजा क्या मिल सकती है इस तरह की हरकत अगर कोई सदन के अंदर करे? सदन से, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं, चाहे जनप्रतिनिधि क्यों ना हो। देखिए, सदन उसकी सदस्यता फौरन समाप्त होनी चाहिए। हाँ, वो स्पीकर भी करें और पार्टियां भी अपने लेवल पे उनको टैकल के लिए करें। चलिए, वक्त इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।